नहीं हो, सन्नी बताएगा। हैं 91। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन वायु प्रदूषक है? वायु प्रदूषक है यानी कि वायु को, हवा को, देसी भाषा में हवा को प्रदूषित करता है, यानी कि जहरीली करता है, हवा को जहरीली करता है, वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे ना तो आंसर नजदीक आ जाएगा। इनमें से कौन वायु प्रदूषक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है सी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है हवा को जहरीली बनाता है, प्रदूषित करता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। उच्चारण किसको संदर्भित करता है? उच्चारण किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विराम चिन्ह है, ऑप्शन डी ध्वनि उत्पादन। तो राइट आंसर है इसका ध्वनि उत्पादन को समर्पित करता है। ये ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, पैदा करना। ध्वनि का मतलब समझ में आ गया? ध्वनि मतलब होता है आवाज। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है जो है गलत लबाज, गलत वर्ड अपने मुंह से निकालता है, वो है ये निम्न स्तर की, नीचे स्तर की भाषा। जो नीचे स्तर की भाषा बोलता है, निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए असेंबली भाषा, ऑप्शन बी सोर्स भाषा, ऑप्शन सी मध्यस्थ भाषा, ऑप्शन डी मशीन भाषा। तो राइट आंसर है इसका मशीन भाषा। क्या बोलते हैं इसको? मशीन भाषा। जो गलत वर्डों का इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं मशीन भाषा। अगले क्वेश्चन में आओ। राम अपना व्यवसाय करना चाहता है। राम कोई लड़का है, वो अपना व्यवसाय, व्यवसाय यानी कि बिजनेस, अपना जो है बिजनेस करना चाहता है राम। आप उनको कौन सा व्यवसाय करने की सलाह देंगे? आपका दोस्त है, वो आपसे पूछता है कि भाई मैंने तो अपना जो है व्यवसाय करना है, मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने अपना व्यवसाय करना है, बता क्या करूं? इन चारों में से ऑप्शन दे रखे हैं उसने। क्या? ऑनलाइन वर्क करना है, क्या सलाह दोगे? ऑनलाइन वर्क की सलाह दोगे? बी ऑडियो कैसेट वर्क की सलाह दोगे? सी फिल्में वीडियो किराए पर देने की सलाह दोगे? डी जीरोक्स की दुकान करने की सलाह दोगे? तो राइट आंसर है ऑनलाइन वर्क कर ले वाला भाई। ये अच्छा बिजनेस है आजकल, ऑनलाइन वर्क। ऑडियो कैसेट वगैरह सब बंद हो गई हैं, फिल्मी वीडियो भी किराए पे कोई नहीं लेता है, पहले चलता था एक, ठीक है। और एक जीरोक्स की दुकान भी, वो जो है इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो ऑनलाइन में अपना जो है व्यवसाय कर सकता है। तो सबसे बढ़िया इनमें से छांट कर देना हमने। वो भी सलाह दे सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है वो बताना है हमने। तो ऑनलाइन वर्क क्या कर ले? ऑनलाइन वर्क। जैसे अटल सेवा केंद्र खुले हुए हैं आजकल, पता है ना, ठीक है। जैसे फैमिली आईडी बनती हैं, राशन कार्ड बनते हैं, या तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, हरियाणा डोमिसाइल बनते हैं, तो सब ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन वर्क कर ले भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। गीता मैडम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। गीता मैडम है, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, कंप्लीट हो गई उसकी पूरी पढ़ाई। अब उसने क्या किया है? वह बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हो गई है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलते हैं तुम्हारे शहरों में, देखा है ना, शामिल हो गई है। उसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए बता रहा है ये? नृत्य, अच्छी जो है स्पीकिंग बनाने के लिए, अपनी इंग्लिश को जो है फर्स्ट क्लास बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी की बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? नृत्य। ऑप्शन बी लड़ाई, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है कम्युनिकेशन करना चाहिए उसको। कम्युनिकेशन कहाँ करेगी? ठीक है, उसको जो है अपनी इंग्लिश की जो है वीडियो देखनी चाहिए, इंग्लिश में न्यूज़ सुनने चाहिए उसको, ठीक है। इंग्लिश का जो है उसको अभ्यास करना चाहिए। इंग्लिश पाठ्यक्रम में उसने दाखिला ले लिया है, इंग्लिश सीखना चाहती है वो अच्छी तरह, तो उसी चीज़ के मतलब उसी से लगाव रखे अपना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निर्माण जगत में देखो, निर्माण जगत में खालिस्तान के साथ बड़े परिवर्तन हुए हैं। निर्माण जगत में, निर्माण जगत बोल रहा है ये, जगत मतलब संसार में निर्माण का जो काम चल रहा है आजकल, बड़े परिवर्तन हुए हैं। इसमें से कौन सा है वो बताना? ए हरित क्रांति, बी दूध क्रांति, दुग्ध लिख रखा है, सी श्वेत क्रांति, डी औद्योगिक क्रांति। तो राइट आंसर है औद्योगिक क्रांति, डी। निर्माण जगत में औद्योगिक क्रांति के साथ बड़े परिवर्तन हुए हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर दो, डी लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आओ। मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा खालिस्तान बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए गेम्स, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी अध्ययन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका व्यवहार।
ऑप्शन बी को लॉक कर दो। मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा व्यवहार बनाने में मदद करता है, बी को लॉक कर दो। बी लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आओ। फिर देखो ऐसे ही है, बच्चों को जो है घुमाने के लिए ऐसे ही दे देगा। फिर मूल्य एक व्यक्ति के खालिस्तान तय करते हैं। क्या तय करते हैं? उस ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी प्रणाली, ऑप्शन डी लैपटॉप। तो राइट आंसर है कैरेक्टर। मूल्य एक व्यक्ति के कैरेक्टर तय करते हैं। मूल्य एक व्यक्ति के कैरेक्टर तय करते हैं। ए को लॉक कर दो। ये लॉक हो गया। फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। ऑप्शन ए फेक न्यूज, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी ग्रेटिंग, ऑप्शन डी गाने। तो राइट आंसर है फेक न्यूज। फेक न्यूज का मतलब क्या होता है? झूठी न्यूज को फैलाना। झूठी न्यूज को फैलाना, उसको जो है फॉरवर्ड नहीं करना है, पोस्ट नहीं करना है तुमने। जैसे फेसबुक पे पोस्ट कर देते हो, एक दूसरे के पास भेज देते हो, व्हाट्सएप पे भेज देते हो, तो फेक न्यूज जो है अच्छा नहीं है, उसमें सजा हो सकती है। ठीक है, रूल है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो किसी देश का, कोई भी देश का हो, किसी भी देश का हो, ठीक है, इंडिया का हो, नेपाल का हो, अमेरिका का हो, ठीक है, रसिया का हो, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, तो वो बोल रहा है कानून का सम्मान यानी कि पालन करता है वो आदमी। कानून, अपने जो उसके देश के कानून हैं, सबके देश में अलग अलग कानून हैं, पता है ना। तो वो जो है अपने देश के कानून का पालन करता है यानी कि सम्मान करता है, वह कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? ऑप्शन ए व्यवसायी, ऑप्शन बी बुरा व्यक्ति, ऑप्शन सी जिम्मेदार नागरिक, ऑप्शन डी छोटा बच्चा। तो राइट आंसर है जिम्मेदार नागरिक कहलाएगा। जो अपने देश के कानून को मानेगा और रूल के हिसाब से चलेगा तो वो कहलाएगा क्या? जिम्मेदार नागरिक कहलाएगा भाई। वो जिम्मेदार नागरिक। सी को लॉक कर दो। सी लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। रसायनों का मतलब है यहाँ पर केमिकल से। रसायनों, प्लास्टिक को पानी में छोड़ना कहा जाता है, यानी कि केमिकलों को और प्लास्टिक को पानी में छोड़ना। ठीक है, जैसे पानी में छोड़ देते हैं ना, जैसे तुम भी गांव में देखे हैं ना तुमने, ठीक है, या फैक्ट्री वाले जो है केमिकल बहा देते हैं। तो ये बोल रहा है रसायनों, प्लास्टिक को पानी में छोड़ना कहा जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी भूमि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। ठीक है, तो पानी में छोड़ रहा हो केमिकल और प्लास्टिक, तो जल प्रदूषण हो गया। क्या हो गया वो? जल प्रदूषण। देखो ध्वनि प्रदूषण तुमने पता है, आवाज़ का जो प्रदूषण होता है वो हो गया, अपने आप कट जाएगा। ऐसे भी देखना है तुमने, ऐसे काट दो। भूमि प्रदूषण नहीं भाई, क्या छोड़ रहा है? पानी में छोड़ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में लिख दिया जल प्रदूषण, जल मैंने पानी, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो जल प्रदूषण, सी को लॉक कर दो। ठीक है, केमिकल को, प्लास्टिक को पानी में छोड़ना जल प्रदूषण कहलाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट जो हमारे हैं, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट हमारे को वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं? कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है। पृथ्वी का जो अपनी ज़मीन का यहाँ पर तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे इस साल में 40 डिग्री था, फिर 45 हो गया, अभी 46 हो गया, 48 तक भी चला जाता है। ठीक है, राजस्थान में जैसे जैसलमेर साइड में चले जाओगे, वहाँ 50 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है, ये पूछ रहा है। वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन ए लैंड स्लाइडिंग यानी कि भूमि का खिसकना, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी एयर भी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी एयर भी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर है इसका बी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है भाई। जैसे हमारे अभी जो है यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का जैसे शुरू हुआ था, ठीक है, ऐसे जो है इजराइल का और फिलिस्तीन का चल रहा है। गाजा में सब तोड़ फोड़ हुआ है, बम चल रहे हैं वहाँ पर, और गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं क्योंकि एसी चलते रहते हैं। वो क्या हो गया? उसका ग्लोबल वार्मिंग होता है उससे। इंडस्ट्रीज हमारी क्रांति आई हुई है जो, ठीक है, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, वहाँ प्रदूषण तो होता ही है, और प्रदूषण होने से हमारा केमिकल इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग हो। श्याम प्लास्टिक रसायनों, श्याम प्लास्टिक और रसायनों। प्लास्टिक का तो मतलब समझते हो, रसायन का मतलब होता है यहाँ केमिकल। श्याम प्लास्टिक और केमिकल यानी रसायनों का उपयोग करने से बचता है, इसे कहते हैं क्या? ऑप्शन ए हरित जीवन क्रांति, ऑप्शन बी आधुनिक जीवन क्रांति,
ऑप्शन सी वैश्य क्रांति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका, है इसका राइट आंसर है हरित क्रांति, हरित क्रांति। हाँ, इसको लॉक कर दो, हरित क्रांति है मतलब ये। ठीक, समझ में आ गई बात? हाँ, हरित जीवन क्रांति। वो प्लास्टिक का केमिकल का उपयोग करने से बचता है, तो हरित जीवन क्रांति में जीना चाहता है वो। मतलब जो पोल्यूशन साफ हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। ठीक है, जैसे भी 2020 में कोविड आया था, देखा था कितना मौसम साफ हो गया था, ऊपर सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ बंद हो रही थी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। गीता को कॉलेज परिसर में, गीता है कोई कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज परिसर में परस मिला। क्या मिला? परस। उसने कार्यालय में प्रबंधक को दे दिया, यानी कि जो भी उनका जो है प्रिंसिपल होता है, प्रबंधक होता है, वहाँ पर उसने जमा कर दिया। इससे पता चलता है कि उसके पास है, क्या है उसके पास? ऑप्शन ए गुस्सा, ऑप्शन बी मित्र भावना, ऑप्शन सी ईमानदारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका सी, ईमानदारी है उसके पास। क्या है? ईमानदारी। गुस्से में क्यों जमा करके आएगी वो? ये सीखना था। मित्र भावना, उसका कोई मित्र का तो परस थोड़ी किसका है थोड़ी पता है, अपने आप ऑटोमेटिक कट जाते हैं। वो उसके पास क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी थी तभी तो जमा किया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। भारत के संविधान को कहा जाता है, भारत के जो संविधान को कहा जाता है क्या? भारतीय संविधान, भारतीय अकादमी, भारतीय उपन्यास, भारतीय समाचार पत्र। तो राइट आंसर है इसका भारतीय संविधान।